तो जज साहब आप देख लीजिए, क्योंकि आप ऐसे जगह बैठे हुए हैं, आपको महिला विकास मंच नहीं छोड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर ले, हम लोग लेके जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज सिविल कोर्ट का जज बोलता है कि सबको फंसा देंगे, और कितना का जिंदगी हम बर्बाद कर चुके हैं। वो भी हाँ, और ये एक साइको ही कर सकता है इस तरीके का हरकत। नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं। उसके हॉस्पिटल में एडमिट कराया ताकि साक्ष्य को मिटाया जाए कि तुम्हारे गाड़ी में गांजा रख के तुमको फंसा देंगे, फिर तुम जिंदगी भर रहो। कोर्ट पटना सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे ये आरोप लग रहा था कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। डाउरी एक्ट बना, हमारे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से दहेज प्रथा के खिलाफ हमेशा से भाषणबाजी करते हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के पोस्ट पे रहने वाले जब व्यक्ति पे आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि समाज शर्मसार हो रहा है। ये केस के बीते मुझे लगता है कि 17 तारीख को चांदनी चंदा की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में पारस में, और उसके बाद से ये केस सोशल मीडिया पे चल रहा है। हालांकि इस केस को बहुत ज्यादा जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए एक मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो नहीं मिल पाया। ये बहुत ही दुखद बात है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस केस को मीडिया को प्रमुखता से उठाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। इस वक्त उसी घर में चांदी चंदा के मृतक चांदी चंदा के घर में मैं मौजूद हूँ। उनके पूरे परिवार वाले हैं, माता श्री हैं, उनकी बहनें बैठी हुई हैं, जैसा पिछला खबर मैंने आपको दिखाया था, भाई हैं उनके। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारी बात हुई थी बीना मानवी जी से, महिला विकास मंच पटना की, उनकी पूरी टीम है। बीना मानवी जी अभी नहीं है, कहीं बाहर हैं, किसी काम से, व्यक्तिगत काम से आउट ऑफ स्टेशन है। तो यहाँ पे अरुणिमा जी हैं साथ में, और फाइमा जी हैं, और वो पूनम जी हैं। ये तीनों आई हैं और बात की है परिवार से। तो जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अरुणिमा जी, ये केस को आप देखे हैं, बहुत ज्यादा समय तो आपको अभी नहीं मिला है, लेकिन जितना ही देखे उतना में आपको क्या लगा? देखिए, बहुत अति दुखद है जो हम लोग देख रहे हैं। घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जो एक जज की पत्नी है। जज एक दायित्व वाला पोस्ट होता है। अगर जिस तरह का हमने देखा है मैसेज और जो ऑडियो सुना है, रियली हम खुद हिल गए। मतलब एक जज बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अगर तुम लोग करोगी तो वहां के जज को कॉल कर देंगे और तुम्हारा सारा जजमेंट बदल जाएगा। मतलब इस तरह का कैसे कोई बोल सकता है? हमने खुद सुना है। मतलब तरह तरह की बातें जो वो बोल रहे हैं, बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, आप उनसे ले लें परिवार से, और वो रिकॉर्डिंग चलाएं कि क्या किस कदर वो लड़की प्रताड़ित थी। और उसके बाद अगर लड़की बीमार पड़ती है, इनका डायरेक्ट कहना है कि उसे जहर दिया गया, और उनको अपने मतलब दोस्त के हॉस्पिटल में एडमिट कराया ताकि साक्ष्य को मिटाया जाए। और साक्ष्य को बनाया जाए या मिटाया जाए, जज से अच्छा कौन जान सकता है? बिल्कुल, उसको तो जज से अच्छा कौन जाए? बिल्कुल, वो अपने नॉलेज को कहाँ रख रहे हैं, कहाँ वो यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम बिल्कुल डीजीपी साहब से लेके जाएंगे उनके पास ये केस, क्योंकि ये उनको पता है कि फैमिली कमजोर है, बेटा छोटा है। उनको बोलते थे कि तुम्हारे गाड़ी में गांजा रख के तुमको फंसा देंगे, फिर तुम जिंदगी भर रहोगे। कितनी गलत बात है। आप कैसी बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं नेचुरल डेथ हुआ, ये नेचुरल डेथ है। वो लड़की मरते मरते अपनी बहन को बोलती है कि सैल को इतना मारना कि चप्पल उसके सर पे टूट जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये गुस्सा, आखिर वो लड़की क्यों अपने घर में बोलती है कि मुझे अच्छा खाना बना लेना घर में, मेरे को यहाँ खाना नहीं मिलता। जज को खाने में इतनी दिक्कत। इन लोगों ने बोला है दहेज में अच्छी खासी रकम ली गई थी, जिसका दहेज देने वाली की भी गलती है। जो लड़का इतना बड़ा दहेज ले रहा था, उस लड़के से शादी किए क्यों? जज ही क्यों है? जज रहने के बावजूद भी ये पेरेंट्स की गलती है कि इस लड़के के यहाँ शादी कर दिया उन्होंने। इन्होंने ये बोला कि लड़की माला मतलब जयमाला के पहले उन्होंने 1.5 लाख रुपया का डिमांड किया। अब उस लड़के को उसी वक्त छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये गलती है इनकी। अरुणिमा जी, आप बता रहे हैं दर्शकों, देखिए बिहार में आज भी 90% जो घर है उसमें दहेज प्रथा को लेके सब लोग कॉन्शियस है, लेकिन दहेज प्रथा लेना और देना अनवरत जारी है। लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। इस फैमिली ने ये सोचा कि कुछ ले दे के अगर मेरी बेटी सेट हो जाती है, अच्छे परिवार में जाती है,
तो गुजारा ठीक होगा। बार बार के झंझट से एक ही बार मुक्ति मिल जाएगी कि भाई बेटी है चली जाएगी। बेटी के बारे में ख्याल ऐसा ही होता है कि ससुराल में जाके वो सेट हो जाए, दोबारा बार बार वो पिता के कंधों पे बोझ न बने। अरुणिमा जी आप सुनिएगा, बिहार का यही कल्चर है, लेकिन इस केस में नहीं, इस केस के और बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं जिसमें लड़कियां को टांग दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, जहर दिया जाता है। देखिए आज ये परिवार कमजोर नहीं है, महिला विकास मंच साथ है। इससे पहले हमारी इसी टीम ने महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सिविल कोर्ट का जुडिशियल मजिस्ट्रेट लड़ेंगे ना, हम बिल्कुल सोच रहे हैं और बिल्कुल ये इन लोगों को हिला दिए, हमें नहीं हिला पाएंगे। हमारी संख्या बहुत ज्यादा, अब इनकी संख्या भी ज्यादा हो गई है, ये अकेली नहीं है, हमारी पूरी टीम हम लोग साथ है। इससे पहले भी हमको लगता था कि ये टफ है। संगीला हत्याकांड रांची, हमारे हाजीपुर वैशाली का, विद्यानंद जी से पूछिए कितना चप्पल रगड़े हैं। हमारे डीजीपी साहब हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने हमें हमारी बात सुनी और इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। वो आज जेल में है, लड़का जेल में है। हम कोशिश करेंगे ये पूरा साक्ष्य दे पाए। जज खेला क्यों? जज इसलिए खेला क्योंकि वो कमजोर दिखा। महिला विकास मंच एक परिवार को मजबूती देने का काम करती है और हम सब मिलके इनको मजबूत करेंगे। ये लड़ाई अब हम लड़ेंगे। हमारे कहने की मतलब है कि बेटी ससुराल में क्यों टंगती हैं? ऐसा क्या बात है कि बेटी ससुराल में टंगती हैं और ससुराल में फांसी लगता है, ससुराल में उनको जहर दिया जाता है, मायके में क्यों नहीं होता है? आज तक आप देखते हैं 99% केस लड़की ससुराल में हत्या होता है, ऐसा क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के बारे में दहेज प्रथा क्या क्या बहुत अगरम बगरम। तो अब हमारे मुख्यमंत्री जी से एक बेटी की माँ बिलक बिलक के रो रही हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी आपसे कह रहे हैं, उनकी माँ बिलक बिलक के रो रही हैं। देखिए इनके साथ ऐसा कोई अनहोनी नहीं हो कि इनके दूसरा भी इनके यहाँ कोई घटना हो। आप इनको इंसाफ दिलाइए और कोई जज हो या कोई मुंशी हो या कोई थाना प्रभारी हो, उससे मतलब नहीं है। हमारी बिटिया कहीं भी चुराएगी, मराएगी, जहर खाएगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे। इसके लिए महिला विकास मंच तक है। देखिए मैं बताती हूँ, इस जज को इसलिए सजा होनी चाहिए कि वो इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। शायद कितनी लड़कियों का गलत जजमेंट करेगा वो आदमी, बिल्कुल इसलिए सजा होनी चाहिए। ये पॉइंट वाला बात है। न्यायाधीश जिनको कहते हैं, और वो व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को मार सकता है, वो कितनी बेटियों को मारेगा नहीं पता। ये हत्या है, वो कितनी हत्याओं का दायित्व हम तो नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो कितनी लड़के वो जो मरी पीड़िता उनके भाई से उन्होंने बोले कि तुम्हारा परिवार कुछ नहीं करेगा, हम जज हैं, हम चाहेंगे तो जो करेंगे, तुम मतलब तुमको जुग बर्बाद कर देंगे। भैया आप जज हैं तो क्या है, ये तो खुला धमकी है। आप ऑडियो सुन लीजिए, ये ऑडियो सुनिए दर्शकों। हम सुनते नहीं है कि तुम मुझे उड़ती हो कि साइकिल टाइम में कर देंगे, डावरी में कर देंगे। बोला 1 सेकंड नहीं लगेगा हमको इस सबसे बचने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज, सिविल कोर्ट का जज को एक बार बस फोन करा दिए ना, जो बोलेंगे वो जजमेंट देगा। देखिए ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनका कहना है, प्रतीक जो है इनका कहना है कि इनकी पीड़िता जो है ये कह रही हैं कि इनके हस्बैंड मतलब प्रतीक कह रहे हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो कहेंगे वो करेगा। अब बताइए कि एक सिविल कोर्ट का जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो बोलेंगे वो करेगा, तो इसका मतलब है कि मन बहुत बड़ा। ये मन बढ़ू। अब ये बताइए, एक ऐसा देखिए, एक नॉर्मल जॉब वाला होता जो कि केवल अपने जीवन के लिए उसका दायित्व है, तो शायद उस इंसान को हर चीज देखते। इतने बड़े जगह, इतनी ऐसी जगह बैठा है जिसको रोज न्याय करना है, रोज जजमेंट देना है। जो अपने जीवन का न्याय गलत किया है, वो क्या दूसरे की बेटियों को न्याय दिलाएगा या दूसरे किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाएगा? वो जब अपने साले को बोलता है कि हम कहीं भी तुमको फंसा देंगे, वो किसी भी व्यक्ति को पैसा का भूखा है, वो नेक्स्ट कोई भी करेगा, रोज यही काम करेगा। उसकी सजा जेल में होनी चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए बाहर। देखिए महिला पीड़िता की बहन से पूछिए, वो बताएंगे। ये तो बताई थी। अच्छा, हमेशा बोलता है कि सबको फंसा देंगे, और कितना का जिंदगी हम बर्बाद कर चुके हैं, वो भी बर्बाद कर चुके हैं। वो बोला है कि कितना का जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, वो उसका वर्ड्स है। वो एक न्यायाधीश का ऐसा वर्ड हो सकता है, वो डेविल
सारा तो स्टेटस भी डाला था। हाँ, status- वांट टू लुक डेविल इन यू। 15 तारीख को जब वो यूनिवर्सल में एडमिट थी तो वहाँ वो क्यों नहीं था? अगर वो सही था तो 15 तारीख को वो वहाँ क्यों नहीं था? यूनिवर्सल में एडमिट थी तो वो वहाँ नहीं था। नहीं था। आप गई थी वहाँ पे, आपने पूछा नहीं कि आप कहाँ हैं? पूछा तो उनके मतलब ससुर ने इसके बोला आप न्याय सम्मत कार्रवाई कीजिए। न्याय सम्मत कार्रवाई कीजिए। हाँ, कार्रवाई वो नहीं कीजिए। जाएगा। वो नहीं जाएगा। वो बताइए कुछ। एक सेकंड। हाँ बोलिए। हमें कोई जरूरत होती है, किसी बात की दिक्कत होती है, हम कानून का सहयोग लेते हैं, जी। कानून के पास जाते हैं। जब कानून के बंदे ऐसे खुद इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हम किसके पास जाएंगे? ये सारा चीज आप सुने हैं ना? रिकॉर्डिंग मैंने सारा चीज सुन लिया है। मैसेज पढ़ा है आपने? हाँ, मैसेज भी मैंने पढ़ा है हाँ, हाँ। और रिकॉर्डिंग भी मैंने सुना है। ये सारा चीज जानने के बाद एक चीज मुझे समझ में आया कि वो लड़का निहायती बदमाश और बेशरम है और साइको है। साइको है। क्योंकि क्योंकि उसके जो चैट्स हैं और वो जिस तरीके से दबाव बनाता था अपनी नई नवीली दुल्हन पे। देखिए, दबाव बनाता था नई नवेली दुल्हन पे, तो दबाव बनाने का एक चीज हमारे पास चैटिंग भी है जो कि मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, जी, जी। उसने बहुत गंदे गंदे तरीके से उसको सेक्सुअली हरास किया है। हाँ। और ये एक साइको ही कर सकता है इस तरीके का हरकत। नॉर्मल आदमी तो ऐसा नहीं नॉर्मल करेगा। आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। और बहुत वो पूरा प्रूफ भी है, पूरा चैटिंग है, पूरा वॉइस है, लड़की की बोली भी है कि वो मेरे साथ इस तरीके से करता है, वो रात को मेरे साथ ऐसे करता है, वो मेरे को शर्म आती है, मेरे को घबराहट होती है, वो मुझे मारता है, बहुत सारा इसमें है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोग से एक सहयोग चाहती हूँ इस बच्चे के लिए। वो इस बच्चे को फंसाना चाह रहा है, वो परिवार वालों को धमकी देता है कि हम इनकी गाड़ी में गांजा रखवा देंगे और पुलिस के थ्रू गांजा रखवा देंगे। अब ये तो पुलिस वाले पे भी होना चाहिए कि भाई उनके साथ कितने लोग कंसल्ट में है, कितने पुलिस उनके कंसल्ट में कितना है। दिन हो गया भाई? एक बात बताइए, कितना दिन हो गया पूरे केस के? 17 को आपकी दीदी का डेथ 17 डेट और हुआ। आज 21 है। आज 21 है। हम लोग को शक नहीं, एकदम पता है कि वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छेड़छाड़ करेगा, 100% करेगा। अभी तक कुछ नहीं मिला रिपोर्ट नहीं मिला पोस्टमार्टम बच्चे की डेथ हुई है तो पटना में पारस हॉस्पिटल भी है, वेदांता भी हॉस्पिटल है, और एक जज की पत्नी है, मेडिवर्सल है, एक जज की पत्नी है। तो वो छोटे से जगह पे क्यों लेके गए वहां पे जहाँ पे कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, हाँ। नहीं हो रहा है उस मतलब जगह। मंशा ये थी कि कैसे भी ये चीज खत्म हो लड़की जाए। को खत्म। हमें तो ये भी शक है कि कहीं उसी हॉस्पिटल में उसको मरवा तो नहीं दिया गया। और पोस्टमार्टम, वो जज जो थे उनके दोस्त का ही वो हॉस्पिटल है, तो हमें ये आशंका है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा दिया गया है वहां से। बदलवा दिया। हाँ, बदलवा दिया गया, 100% बदलवा दिया गया है। उस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये इनकी बहन है, इनकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। एक वकील का कहना है, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वकील कह रही हैं, सुनिएगा अरुणिमा जी, वो कह रही हैं कि ये लोग जानबूझ के फंसा रही हैं, इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो क्या लगता है ये साक्ष्य जो आप देखे हैं? देखिए, लड़की का चैटिंग है, उसने लिखा है कि वो मेंटल जैसा मेरे साथ बिहेव करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, बोलो जोर से बोलो, मेंटली टॉर्चर करता है। और ये पूरा, हाँ, लड़की का चैट है, लड़की ने बोला है, बहुत सारे चैट है, बहुत सारे। हाँ, लड़की को लेके जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो वकील एक अभी मीडिया रिपोर्ट पे एक वकील का बयान अभी मैं देख रहा था, उस पे बोल रही हैं कि इन लोग के पास कोई एविडेंस नहीं है उस तरह का, ठोस एविडेंस। और वो ये भी इल्जाम लगाई है कि जो इनकी बहन या इनकी बेटी मरी है, चांदनी चंदा, वो बीमारी से जूझ रही थी और बीमारी के कारण मरी है। देखिए, ये अगर शायद चैट नहीं देखे होते तो हम लोग भी बोले होते। हमने जो रिकॉर्डिंग सुना और जो व्यथा इन लोगों के जवान से सुना है, तो ये पूरा मैच है, ये पूरा ऑल अबाउट है कि ये दहेज का ही मामला था या फिर वो मेंटली साइको था। देखिए, इंटेलिजेंट तो था, तभी तो वो जज बना। दहेज का मामला तो था ही। हाँ, और देखिए वो इंटेलिजेंसी गलत तरीके से। नहीं मैम, एक बात बता दें, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उसका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, उसका साथ स्पेलिंग गलत हो सकता है। वो फर्स्ट बार में निकाला है, एक बार में वो निकाला है मैम। वो भी जांच का विषय है कि कैसे हुआ, उस क्वालिफाइड एक बार में जज बना है। देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ ना, देखिए वो इंटेलिजेंट था तो उसका निगेटिव साइड जो इंटेलिजेंसी था वो गया हुआ है यहाँ पे आया। वो गलत कर रहा है और वो लगातार इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी कर लूंगा। इनको कमजोर, उनके नजर में ये इतने कमजोर है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जज साहब आप देख लीजिए, क्योंकि आप ऐसे जगह बैठे हुए हैं, आपको महिला विकास मंच नहीं छोड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर ले। हम लोग लेके जाएंगे
उसी न्यायाधीश आप कहाँ हमें ये करेंगे? आपने धमकी दिया कि सुप्रीम कोर्ट में आप करेंगे ना, उसी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, आपके पूरे फाइल के साथ हम लोग करेंगे उनको मेल। कोई तो देगा न्याय। कैसे लोगों को न्यायाधीश बनाए हैं? जो एक बच्ची को नहीं बता सके वो कितने दुनिया में न्याय करेंगे? ये गलत है, ये गलत है, नहीं होने देंगे ये गलत। देखिए महिला विकास मंच की पूरी टीम थी, हमने बात की फैमिली से और पूरे चैट्स जो एविडेंस लोग खोज रहे हैं, जो न्याय की बात चाह रहे हैं कि मीडिया पे ही हो जाए, कोर्ट ट्रायल तक नहीं जाए, पुलिस अपना कार्य, और 4 दिन हो गया। कितना दिन हुआ है? 4 दिन हो गया। इधर आई थोड़ा सा। 4 दिन हो गया, पुलिस आई थी पूछताछ के लिए जिस दिन मैं था। हाँ पुलिस आई। आपने पूछा नहीं कि 4 दिन हो गया है, इतना बड़ा इल्जाम है, एफआईआर कब हुआ था? एफआईआर तो हम लोग सतह को दे दिए थे। हम लोग एफआईआर तो शास्त्री नगर थाना में दिए थे एप्लीकेशन, उसको पहले ट्रांसफर करवा दिया गया आलमगंज थाना को। आलमगंज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इन लोगों को नहीं मिल रही है। अच्छा सोचिए, एक बात बताइए कि 4 दिन हो गया है, पुलिस जो एक्शन होता है इस मामले में, डाउरी के मामले में जहां पे एक महिला की हत्या हो जाती है और यह हत्या का आरोप लगता है, वहां पुलिस तुरंत मतलब एक्शन में आती है और आरोपी है उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन इस केस में टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन इस पे भी अभी नहीं होता है। इस पे इसको दबाया जा रहा है। देखिए उनके पद का ये उपयोग किया जा रहा है। इसमें ये चैट है, केस फिक्स कर देंगे। तो इन सब चीजों को आपको ये सारा पहले ले लीजिएगा, आप चलाइए। तो बने रहे नए अपडेट्स के साथ। मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ फिर एक नए एपिसोड में।